स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको प्रतिबल विकृत व हुक का नियम बताने जा रहे हैं। पहले हम प्रतिबल की बात करते हैं। इसको इंग्लिश में स्ट्रेस भी कहते हैं। इसको जानने के पहले आपको आंतरिक प्रतिक्रिया बल जानना जरूरी है, यानी प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स को भी जानना जरूरी है। बच्चों, होता क्या है, किसी बॉडी पर बाहर से अगर अपरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के अगेंस्ट बॉडी के अंदर में एक ऐसा फोर्स डेवलप हो जाता है जो डिफॉर्मिंग फोर्स का विरोध करता है। इसी को हम आंतरिक प्रतिक्रिया बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसको प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। किसी भी बॉडी के यूनिट सेक्शन एरिया पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल इंटरनल रिएक्शन फोर्स को ही प्रतिबल कहते हैं। जैसे बच्चों, ये सेक्शन एरिया सपोज करो क्या है, ये सेक्शन एरिया ए है और इस पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो अपरूपक बल के अगेंस्ट डेवलप हो रहा है अगर F है तो स्ट्रेस यानी प्रतिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A होता है। स्ट्रेस का यूनिट जो है, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला mL⁻² अपॉन L स्क्वायर mL⁻⁻1 T⁻⁻² होता है। बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट में साम्य अवस्था में बाह्य अपरूपक बल या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स और आंतरिक प्रतिक्रिया बल दोनों का मान बराबर होता है। तब इस दशा में हम F की वैल्यू बाह्य प्रतिक्रिया बल जो है बाह्य बल के बराबर भी हम ले सकते हैं इस दशा में। अब बच्चों, दूसरा आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? इसको हिंदी में हम विकृति कहते हैं। किसी भी बॉडी पर जब हम बाह्य अपरूपक बल एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके यूनिट साइज में या वॉल्यूम में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विकृति कहते हैं। विकृति का मतलब होता है कि आकार में, रूप में या आयतन में होने वाला परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? विकृति कहेंगे। बच्चों, जैसे हम सपोज कर लें आप कि प्रारंभिक लंबाई इनिशियल लेंथ क्या है, ये इस रॉड है, इसकी इनिशियल लेंथ क्या है, ये कैपिटल L है। इस पर हमने फोर्स लगाया और इसमें कितना वृद्धि हो गई? स्मॉल l की क्या इंक्रीजमेंट हो गया। तो अब स्ट्रेन जो हुआ, स्ट्रेन इज इक्वल टू L/L, यानी विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। इसको हम रेखीय विकृति भी कहते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी कहते हैं। अब बच्चों, इसी तरीके वैल्यूम है, सपोज करो गैस का वैल्यूम है। गैस का वैल्यूम सपोज करो ये पहले वैल्यूम क्या था? कैपिटल V था। अब इस पर हमने प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया तो वैल्यूम इसका क्या हो गया? कम हो गया और इतना वैल्यूम घट गया। कितना घटा? ΔV वैल्यूम कम हो जाता है। तो ये वैल्यूम में स्ट्रेन, तो यहाँ स्ट्रेन इज इक्वल टू ΔV/V हो जाता है, यानी वैल्यूम में कमी
बटे इनिशियल बैलून, प्रारंभिक बैलून होता है। ये बच्चों अनुपात है, क्या है, रेशियो होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होता है और इसकी डायमेंशन क्या होती है, L0 होता है। अब बच्चों हम आते हैं हुक रूल के बारे में। हुक रूल क्या है? हुक रूल में ये कहा गया कि लघु विकृतियों के लिए, स्मॉल स्ट्रेंथ के लिए प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, यानी जो इलास्टिक लिमिट के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर से बच्चों देखो, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता सीमा के भीतर वस्तु पर प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी प्रतिबल समानुपाती क्या हो गया, विकृति, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ठीक, अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ई, जहां ई क्या है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, नियतांक है। इसी को हम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, यानी इसको हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसको हम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो यही हुक का नियम कहलाता है। और अब इस इलास्टिसिटी क्या है, कोफिशिएंट, ये भी इसकी डायमेंशन वही होती है जो स्ट्रेस की होता है, प्रतिबल का होता है। अब बच्चों कल हम बताएंगे। धन्यवाद।